कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का कैमरा पकड़कर कहता है कि वह फिर एक नई कम मशहूर हॉरर फिल्म लेकर आया है। आज वे मेको सीरीज की अगली कड़ी कॉर्नफील्ड क्लाउन देखने वाले हैं। साल 1991 का समय, छोटे से कस्बे में वार्षिक मेला लगा हुआ है। एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने एक जोकर वाला गिफ्ट बॉक्स दिया। केवल एक नजर में दोनों समझ गए कि उन्हें अकेले में कहीं जाना है और तुरंत ही दोनों मक्के के घने खेत में अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाते ही लड़की कुछ कदम चली थी कि पीछे मुड़कर देखा। उसका बॉयफ्रेंड गायब। वह नीचे झुककर देखती है तो मिट्टी पर एक बहुत बड़ा इंसानी पैर से कई गुना बड़ा अजीब सा पद चिन्ह था। वह सोच ही रही थी कि यह क्या है। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड मक्के के तनों के पीछे से बाहर कूदता है, लेकिन उसके मुंह से सीधा खून का फव्वारा लड़की के चेहरे पर गिरता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पास की फसल में हलचल होने लगती है। लड़के को एहसास हुआ कि यहां कुछ भयानक है। वह मुड़कर जोर से दौड़ पड़ा। कुछ कदम ही बाहर भागा होगा कि अचानक दृश्य कट हो जाता है और कहानी वर्तमान में लौट आती है। एक लड़की जिसका नाम है श्याओ मेई अपने पिता सैम के साथ इस दूर दराज के कस्बे में रहने आई। उन्हें अभी पता भी नहीं कि इस जगह में कितनी अजीब और डरावनी चीजें छिपी हुई हैं। चारों तरफ अनगिनत मक्के के खेत फैले हुए थे। सिर्फ एक पुरानी फैक्ट्री थी जो झलकर सिर्फ काली लोहे की फ्रेम जैसी रह गई थी। उसके सामने फीका पड़ा जोकर का पेंट ढलते सूरज में और भी डरावना लगता था। श्याओ मेई का मूड और भी खराब तब हो गया जब उसे पता चला कि इस जगह मोबाइल का एक भी सिग्नल नहीं चलता। स्कूल के पहले ही दिन वह रास्ता न जानने के कारण लेट हो गई, लेकिन उसके कुछ सहपाठियों ने ऐसा बदमाशी भरा मजाक किया कि श्याओ मेई का गुस्सा और उदासी गायब हो गई। उन्होंने क्लास के दौरान टीचर की पीपीटी बदलकर श्याओ मेई की ग्लैमरस तस्वीरें लगा दी और टीचर की टेस्ट कॉपी पर भी मजाकिया फोटो चिपका दिए। टीचर गुस्से में पन्ने पटक देता है और उसी दिन श्याओ मेई इन पांचों बदमाश लड़कों लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। वे उसे बताते हैं कि कस्बे में हर साल मक्के की फसल का एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है। श्याओ शुआई नाम का लड़का असल में अमीर परिवार से है। उसका बाप कस्बे का मेयर है और मक्के के सिरप की फैक्ट्री चलाता है। कंपनी का मैस्कॉट भी एक जोकर है, फ्लैंडो, जिसे श्याओ शुआई के परदादा ने बनाया था। लेकिन यह नई पीढ़ी इन पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाती है। उन्होंने फ्लैंडो जोकर को हॉरर विलन जैसा बना दिया और खून खराबा वाला कंटेंट शूट करके इंटरनेट पर डाला। वे श्याओ मेई को भी अपना बनाया हुआ वीडियो दिखाते हैं जो बिल्कुल ओवर द टॉप फेक ब्लड से भरा था। रात को वे सब एक टूटे हुए गोदाम में शराब पीने इकट्ठा हुए। उन्होंने फैक्ट्री में लगी पुराने समय की आग का जिक्र किया। श्याओ शुआई कहता है कि जिस दिन आग लगी थी वे लोग वहां वीडियो शूट कर रहे थे। शायद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन कस्बे वाले मानते हैं कि आग इन्हीं बच्चों ने लगाई है। इस वजह से वे पूरे कस्बे में समस्या पैदा करने वाले बच्चे कहलाते हैं। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार चीख आती है। सभी दौड़कर देखते हैं। उनका दोस्त दाजुआंग पेट पकड़कर अंदर भागा और उसकी आंखें बाहर झूल रही थीं। पीछे से एक जोकर बड़ा सा हुक लिए उन्हें घूर रहा था। श्याओ मेई डर कर भागती है, लेकिन श्याओ शुआई उसे रोकता है। असल में यह सब मजाक था। दाजुआंग की आंखें नकली थीं और जोकर का भेष उनके दोस्त श्याओ हेई ने पहना था। इस तरह श्याओ मेई उनके प्रैंक का शिकार बनी। पर उसी दिन श्याओ मेई और श्याओ शुआई की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। पार्टी के बाद श्याओ शुआई उसे कार से घर छोड़ रहा था। कार में दोनों रोमांटिक होकर एक दूसरे को चूमने लगे। तभी अचानक सैम, श्याओ मेई का पिता, आ गया। वह गुस्से से भर गया और रात में दोनों में झगड़ा हुआ। श्याओ मेई अपने कमरे में जाकर रात को शूट किए वीडियो को फिर से देखने लगी। वीडियो के कोने में उसे एक काला सा साया दिखा। झूम करने पर पता चला कि एक और असली जोकर वेश में इंसान गोदाम के खंभे के पीछे खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट श्याओ हेई को भेजा, लेकिन वह बात को हल्के में लेता रहा। अचानक श्याओ हेई के मोबाइल पर एक वीडियो आया। उसमें वही जोकर उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। श्याओ हेई को लगा ये फिर कोई मजाक है। वह वाटर गन लेकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसे लगा कि उसके दोस्त फिर प्रैंक कर रहे हैं। अंत में उसे अपनी अलमारी से वही जोकर गिफ्ट बॉक्स मिला। जैसे ही उसने बॉक्स को घुमाकर खोला, उसमें से अचानक सचमुच का हत्यारा जोकर निकल आया और वहीं श्याओ हेई पहला शिकार बन गया।
अगले दिन कस्बे में जुलूस था। श्याओ शुआई का बाप अच्छे से सूट पहनकर अपनी पत्नी के साथ मंच पर खड़ा था। लोग खुशियों में झूम रहे थे। किसी को पता भी नहीं चला कि फ्लोट के पास एक असली जोकर छुपा था। अचानक उसने हाथ में पकड़े आग के गोले फ्लोट पर फेंक दिए। सूखे मक्के तुरंत आग पकड़ लेते हैं। विशाल जोकर की मूर्ति गिरते गिरते मेयर को कुचलने ही वाली थी। पूरा मैदान भगदड़ में बदल गया। पुलिस चीफ तुओगे ने तुरंत श्याओ शुआई और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। बिना कुछ सुने उन्हें जेल में डाल दिया। बाद में सैम उन्हें छुड़ाकर ले गया और श्याओमेई को चेतावनी दी कि वह इन बच्चों से दूर रहे, वरना उसे घर में बंद कर देगा। उधर दाजुआंग घर पर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुर्सी पर वही जोकर वाला गिफ्ट बॉक्स रखा मिल जाता है। जैसे ही वह इसे टालने लगता है, असली हत्यारा जोकर वहां पहुंचकर उसकी जिम बेंच का डंडा पकड़ लेता है। दाजुआंग को लगता है कि यह भी मजाक है, लेकिन अगले ही पल डंडे पर विशाल नुकीला लोहे का टुकड़ा घुसा दिया जाता है और दाजुआंग की मौत हो जाती है। रात में श्याओमेई सैम के सो जाने के बाद चुपके से बाहर निकलती है और श्याओ शुआई के साथ पार्टी में जाती है। गोदाम में तेज म्यूजिक और लाइटें चमक रही थी। श्याओ शुआई मंच पर चढ़कर कहता है कि कस्बा पुरानी परंपराओं में फंसा हुआ है और उन्हें आज रात पूरी आजादी से जश्न मनाना चाहिए। श्याओमेई और श्याओ शुआई अकेले में जाने लगे, लेकिन श्याओ शुआई को लगा सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। उसने मना कर दिया, जिससे श्याओमेई का मूड खराब हो गया। उसी दौरान दो लड़कियां उसे चिढ़ाने लगीं कि श्याओ शुआई किसी लड़की के साथ नहीं टिकता। तभी मक्के के खेत में से एक लड़की लड़खड़ाती हुई बाहर आई। उसकी पीठ में तीर धंसा था। वह कुछ कदम चलकर वहीं गिर गई। श्याओमेई चिल्ला उठी, लेकिन लड़कियां बोलीं कि यह जरूर श्याओहेई और दाजुआंग का मजाक होगा। तभी मक्के के खेत से उड़ता हुआ एक जोकर का नकाब आता है। लड़कियां उसे उठाकर देखती हैं। नकाब के अंदर दाजुआंग का कटा हुआ असली सिर था। वे पहले इसे भी नकली ही समझती हैं, लेकिन श्याओमेई ने जब घायल लड़की की नब्ज देखी तो पता चला कि वह सचमुच मर चुकी है। तभी एक असली जोकर क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और एक और लड़की को तीर मारकर मार देता है। बाकी तीन लड़कियां जान बचाकर भागती हैं, लेकिन गोदाम का मुख्य दरवाजा बंद था। वे पीछे की तरफ जाती हैं। तभी अचानक शिकारी जी अपने शॉटगन के साथ प्रकट होता है और एक जोकर को गोली मारकर गिरा देता है। श्याओमेई जैसे ही मास्क उतारने लगती है, मक्के के खेत से दर्जनों जोकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जीगे उन्हें एक एक करके गोली मारते हुए रोकता है। एक जोकर श्याओमेई पर हमला करने ही वाला था कि श्याओ शुआई डंडा मारकर उसे गिरा देता है। वे सब पास के एक दूसरे गोदाम की तरफ भागते हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि फोन का सिग्नल नहीं है और जीगे की बंदूक में सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। बाहर जोकर दरवाजा तोड़ने लगे थे। 2 गोलियां चलाकर जीगे ने उन्हें रोका, लेकिन सिर्फ 1 गोली बची। इसी बात पर जीगे और श्याओ शुआई झगड़ने लगे। तभी सबको पता चलता है कि जीगे और श्याओ शुआई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, इसीलिए दोनों किसी लड़की के करीब नहीं आते। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, श्याओमेई को फर्श पर एक पाइप दिखता है। वह सबको नीचे बने ड्रेनेज रास्ते से निकलने को कहती है। जीजे पीछे रहकर धमाका करने का प्लान बनाता है और खुद को बलिदान कर देता है। गोदाम में धुआं और आग फैलाकर कई जोकरों को मार देता है। 4 लोगों ने बाहर निकलकर एक कार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पुलिस चीफ की कार थी। उसने देखा कि श्याओ शुआई के हाथ में बंदूक है और बिना कुछ सुने उसे गिरफ्तार कर लिया। श्याओमेई चाहे जितना समझाती रही, पुलिस वाले ने नहीं सुना और उसे ले गया। बाकी 3 लड़कियां फिर मजबूरी में मक्के के खेत में छिप गईं। पीछे से चेनसॉ की आवाज आने लगी। एक जोकर चेनसॉ लेकर उनका पीछा कर रहा था। फिर एक और जोकर हथौड़ा लिए सामने आ गया। एक लड़की चेनसॉ पर गिरकर मर जाती है। बाकी 2 भागते हुए एक पुरानी विला में पहुंचती हैं। अंदर जाकर उन्हें एक जोकर मरा हुआ मिलता है, वही जो पहले गोदाम में घायल हुआ था। ऊपर से फोन की घंटी बजती है, लेकिन वह पुराना रोटरी फोन था जिससे आवाज ही नहीं आती। तभी दीवार पर लगी तस्वीरें देखकर उन्हें झटका लगा। वे सब शुरू से ही जोकरों की योजना में शामिल थे और यह घर भी असल में उन्हीं जोकरों का अड्डा था। नीचे उतरते समय वही मरा हुआ जोकर अचानक उठकर हमला करता है। वह गोल्डन हेयर लड़की को भेद देता है। श्याओमेई तेजी से वही लोहे का कांटा निकालकर उस जोकर की छाती में घोंप देती है। गोल्डन हेयर लड़की मर जाती है। श्याओमेई गाड़ी की चाबी लेकर भागती है, लेकिन कार मैनुअल थी, उसे चलाना नहीं आता था। तब तक असली हत्यारा जोकर आकर उसे पकड़ लेता है।
जब वह होश में आती है तो खुद को उसी जली हुई फैक्ट्री में बंधा पाती है। फैक्ट्री में रोशनी जल उठती है और कई जोकर उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक मास्क उतारता है। वह पुलिस चीफ तुओंगे था। बाकी जोकर भी मास्क उतारते जाते हैं। उनमें पुराने टीचर भी थे और कस्बे के दूसरे लोग भी। आखिर में आखिरी जोकर बाहर आता है। वह मेयर यानी श्याओ शुआई का पिता था। मेयर बताता है कि हर कुछ साल में कुछ खराब बच्चे कस्बे में परेशानी फैलाते हैं और इस बार श्याओ शुआई और उसके दोस्त सबसे बड़ी समस्या थे। कस्बे की शांति बचाने के लिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। वह कहता है कि उसने श्याओ शुआई से पिता पुत्र का रिश्ता भी तोड़ दिया है, क्योंकि वह अपनी बहन की मौत का भी जिम्मेदार है और कस्बे की बर्बादी का कारण भी। ऊपर पर्दा हटता है। श्याओ शुआई हवा में लटका हुआ था। मेयर की योजना थी कि उसके ऊपर सारे हत्याओं का इल्जाम लगाकर उसे आत्महत्या जैसा दिखाया जाए। तभी बाहर से सैम गाड़ी लेकर टक्कर मारते हुए फैक्ट्री में घुस आता है। वह दो जोकरों को कुचल देता है, लेकिन मेयर उसके हाथ पर गोली मार देता है। श्याओ मई भागकर एक कमरे में घुस जाती है जहां ढेर सारे जोकर के कपड़े रखे थे। उधर मेयर श्याओ शुआई को मारने के लिए रस्सी के नीचे रखा डिब्बा हटाने लगता है। तभी श्याओ शुआई को समझ आता है पुरानी फैक्ट्री की आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि मेयर ने बीमा पैसे पाने के लिए खुद आग लगवाई थी और इल्जाम भी उसी पर लगाया था। मेयर गाड़ी स्टार्ट कर बाहर जाने वाला था, जिससे श्याओ शुआई हवा में लटक कर मर जाता। सैम ने दौड़कर रस्सी को ऊपर से थाम लिया। तभी जीजे किसी तरह बचकर वापस आता है और एक गोली मारकर रस्सी काट देता है। श्याओ शुआई गिरकर बच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। चारों किसी तरह बाहर भागते हैं और एक कार पाते हैं। वह भी मैनुअल थी, लेकिन सैम उसे गियर लगाना सिखाता है। तभी एक जोकर चेनसॉ लेकर फिर आ जाता है। श्याओ मई तेजी से एक्सेलरेटर दबाती है और उसे उड़ा देती। वे गाड़ी चलाकर कस्बे पहुंचते हैं और सबसे पहले मेयर की रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी द एक्शन आर्ट चैनल को सब्सक्राइब